हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाभान्वित और वंचित बालकों के बारे में। क्या अर्थ है इसका, किस प्रकार की विशेषताएं होती है और कैसी शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। यह आपके रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो एजुकेशन साइकोलॉजी का सिलेबस है उसकी ये थर्ड यूनिट है। तो अलाभान्वित बच्चे या वंचित बच्चे कौन होते हैं, उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके और उनसे उसे वंचित रहना पड़े, तब वह वंचित बालक होता है। यानी कि ऐसा बालक जो समाज में रह रहा है, लेकिन यदि उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पा रही हो और वह उन चीज़ों से वंचित रह रहा है, तो उसे वंचित बालक कहते हैं। अब वॉलमैन की परिभाषा इन्होंने दी है। इस परिभाषा से ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि वंचन जो है वो निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज के सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। जब भी वंचन होता है तो निम्न स्तरीय जीवन जो है वो जीना पड़ता है, अलगाववादी होना पड़ता है, क्योंकि वह सब सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता है। वो किसी न किसी कारण से उस बच्चे को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, या तो उसकी सामाजिक परिस्थिति ऐसी होती है, या सांस्कृतिक होती है, या आर्थिक स्तर ऐसा होता है कि जो चीज़ें उसे ज़रूरी है, जो शिक्षा का स्तर उसके लिए ज़रूरी है, वो उसे नहीं मिल पाता है, वह उससे वंचित रह जाता है। तो उसे, उन बालकों को हम क्या कहते हैं, अलाभान्वित, जिनको लाभ नहीं मिला हो। वंचित बालक जिसे वो चीज़ें नहीं मिली हो, वंचन हो गया हो, उसको वंचित बालक कहते हैं। तो ये वोल्मेन के अनुसार वंचित बालक की परिभाषा होगी। वंचित बालकों को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, वंचित बालकों की क्या विशेषताएं होती है। तो जो वंचित बालक होते हैं, अलाभान्वित बालक, उनका सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है। अब वंचित बालक जो होंगे उनके सभी स्तरों पर निम्न वाला शब्द आएगा, यानी कि कुछ न कुछ कमी होगी ही, तभी वो वंचित होता है। तो सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है, सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है वो भी निम्न होता है, गरीबी होती है, सामाजिक जो स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। वंचित बालक जो होते हैं उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो सदैव नेगेटिव होता है, अपने लिए वो पॉजिटिव नहीं सोचता है। उसके लिए कोई भी काम करना हो तो उसे ऐसा ही लगता है कि वह नहीं कर सकता है या उससे नहीं होगा। तो उसका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, आत्मसंप्रत्यय, वह नकारात्मक होता है। सांसारिक ज्ञान की कमी होती है। अब चूंकि सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सांस्कृतिक स्तर निम्न है, उसे जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो उसमें सांसारिक ज्ञान की भी कमी होगी। फिर चारों ओर ऐसे जो बच्चे होते हैं, चारों ओर घटित घटनाओं से भी अनभिज्ञ रहते हैं, सचेत नहीं होते हैं, जागृत नहीं होते हैं, संवेदनशील नहीं होते, इसलिए उनके आसपास क्या घटित हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वो उससे अनभिज्ञ रहते हैं, जो वंचित बालक होते हैं। वंचित बालकों में चिंता और भय ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा चिंतित होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन लेते हैं, डरे हुए होते हैं। इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जो बौद्धिक स्तर होता है, वो भी बहुत कम होता है। यदि इनको कुछ सिखाया भी जाए तो ये जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तार्किक चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, किनका, वंचित बालकों का, वो भी कम होता है। वंचित बालकों की जो वाचिक योग्यता होती है, यानी कि वाचिक योग्यता का मतलब क्या है, भाषा का जो विकास है वो भी बहुत कम होता है, ये भी निम्न होती है। फिर समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका हल निकालने में असमर्थ होते हैं, तीव्रता से उसका समाधान नहीं खोज पाते हैं, ये योग्यता उनमें डेवलप नहीं होती है। स्मृति तीव्र नहीं होती। वंचित बालकों की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो भी तेज नहीं होते हैं, जल्द ही भूल जाते हैं, क्योंकि मन लगा के पढ़ते भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं, लगन नहीं होती है, तो स्मृति भी इनकी कम होती है। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां होती है वो भी कम होती है, कक्षा में हमेशा पीछे रहते हैं, विद्यालय की जो गतिविधियां होती है उसमें भी ये पीछे रहते हैं या भाग नहीं लेने का प्रयास करते हैं। वंचित बालकों में असुरक्षा की भावना होती है, ये अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हर तरफ उनको लगता है कि उन्हें किसी न किसी
उन्हें आसपास के लोगों से खतरा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है इनका। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग वे भी होते हैं जो साहित्यकार होते हैं, वे विद्वान लोग होते हैं, लेकिन जो वंचित बालक है वे अंतर्मुखी होंगे अपनी अज्ञानता के कारण, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति संवेदनहीनता के कारण ये अंतर्मुखी होते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। जो वंचित बालक है वो इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। इनके जो संवेग होते हैं, इनके संवेगों पर इनका नियंत्रण बहुत कम होता है और उसके अलावा पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। पूर्वाग्रह बहुत पाया जाता है, प्रेजुडिस बहुत पाया जाता है इनमें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या किसी भी व्यक्ति को देख करके तो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये होगा, ये होने वाला है या ये व्यक्ति ऐसा है। ऐसे करके वो मिथ्या भ्रम, गलत भ्रम पाले हुए रहते हैं। ऐसे बच्चे गैर अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, या तो स्कूल आएंगे नहीं, आएंगे तो लेट आएंगे, बिना किसी कारण से पढ़ने में रुचि नहीं होगी इनकी। और तो ये गैर अनुशासित होते हैं, ना होमवर्क करते हैं, ना यूनिफॉर्म होगी पहन के आएंगे, फिर बीच में यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएंगे और इसी तरह से कभी विद्यालय आते हैं, कभी नहीं आते हैं। परिवर्तन का अभाव होता है, जो न्यू चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करने में इनको काफ़ी परेशानी होती है, उनसे इन्हें डर लगता है। तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट ये नहीं कर पाते हैं और परिवर्तन का इनमें अभाव पाया जाता है। तो ये है वंचित बालकों की विशेषताएं। हमने जो भी विशेष बच्चे पढ़े हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनशील हो, चाहे पिछड़े हुए, उन सब बच्चों की विशेषताएं पढ़ी है और आज हमने पढ़ी वंचित बालकों की विशेषताएं। इन आधार पर हम पहचान सकते हैं कि बच्चा वंचित है या वंचित बच्चों के ये लक्षण है, विशेषताएं हैं। और अब है वंचित बालकों के प्रकार, किस प्रकार से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहला है सामाजिक रूप से वंचित। समाज में किस प्रकार से बच्चा वंचित रहता है, तो वह सामाजिक स्तर पर वंचित है, सांस्कृतिक स्तर पर वंचित है। घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह समाज में वह पिछड़ जाएगा। पड़ोस के साथ उसके व्यवहार अच्छे नहीं है तो भी सामाजिक रूप से वह वंचित हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, अकेला रहेगा क्योंकि उसका व्यवहार सही नहीं है, लोग उससे सही बातचीत नहीं करेंगे। घर का बिगड़ा हुआ माहौल है तो वह दूसरों के साथ रिलेशंस बनाने में असमर्थ होगा। तो ये सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं। उसके बाद में है आर्थिक रूप से वंचित। आर्थिक रूप से किस प्रकार से वंचित रहता है, यदि गरीबी है, पैसे कम है तो गरीब होगा, खाने और रहने का भी अभाव होगा, अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, सही पोषण नहीं मिलेगा, रहने का जो आवास है वो भी स्वच्छ नहीं होगा, उपयुक्त वातावरण में नहीं रह रहा होगा, विद्यालय जाने में भी असमर्थ होगा क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके पास विद्यालय की फीस नहीं होगी, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, कुछ अदर एक्टिविटी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आर्थिक कारणों से वह वंचित रह जाता है। अब आता है शैक्षिक रूप से वंचित बच्चे कैसे होते हैं। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में वंचित है, पिछड़े हुए हैं, वो अलगाव है, सॉरी, वंचित है, अलाभान्वित है, वो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं क्योंकि शिक्षा का सही लाभ मिला ही नहीं है, सही आंसर वे दे नहीं सकते हैं, ना उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वे अंतर्मुखी चुप रहना पसंद करते हैं। चूंकि ज्ञान नहीं मिला है तो संवेगों का नियंत्रण करना भी उनको नहीं आता है, तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। स्व प्रेम करते हैं, आत्म प्रेम करते हैं, अपने आप में ही वे खुश रहते हैं, अपनी जो खुशी है उसे प्राथमिकता देते हैं। ऐसे बच्चों में असुरक्षा की भावना होती है और स्मृति और रुचि के प्रभाव के कारण नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी स्मृति कमजोर होती है या पढ़ाई में रुचि ही नहीं होती, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो भी वो शिक्षा के क्षेत्र में वंचित रह जाते हैं, अलगाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। कुछ खराब आदतें होती है, खराब संगतें होती है जिसकी वजह से भी वो शिक्षा से वंचित रह जाता है, वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती है। अब है कि जो वंचित बालक है, लाभान्वित बालक है, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले घर के जो वातावरण है वहाँ पर सुधार किया जाना ज़रूरी है। घर पर बच्चे का ध्यान कहाँ भटक रहा है या कौन सा वातावरण है या कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को अध्ययन में बाधा पहुँचा रही है, तो वहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। शैक्षिक अभियान चलाए जानी चाहिए जिससे ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उन बच्चों को जोड़ा जा सके।
सफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे ये पता चलता रहे कि जो वंचित बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही है, क्या उसमें सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए ताकि उन्हें उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त पोषण के में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके। विशेष शिक्षण विधियों को काम में लिया जाना चाहिए। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षण विधियां होती है वो भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। उनके व्यवहार को परिमार्जन करने वाली, यानी व्यवहार को सुधारने वाली होनी चाहिए। उसके बाद में है पठन सुधार। उनकी जो पठन की शैली है, किताबें पढ़ने की शैली, उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। जो त्रुटियां आ रही है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अभ्यास करवाया जाना चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्व स्कूल योजना, प्री स्कूल का जो कंसेप्ट है, बच्चों को 6 साल की उम्र में एडमिशन लेना होता है पहली क्लास में, तो उससे पहले ही की उम्र में ही प्री स्कूल में डाल करके कक्षा में बैठना तथा साथ ही जो अध्ययन है उसमें रुचि उत्पन्न होना और मिड डे मील के द्वारा उन्हें भोजन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि बनी रहे और वे जो शिक्षा के जितने भी लाभ है उससे लाभान्वित हो सके हैं। फिर है ड्रॉप आउट योजना। ड्रॉप आउट के अंदर क्या होता है, बच्चे ने एक क्लास की या आधे वर्ष तक पढ़ा और फिर स्कूल छोड़ के चला गया और फिर आया ही नहीं, तो ये बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। तो ऐसे बच्चों की खोजबीन की जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और उन बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। यदि बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है तो वो वंचित रह जाता है, तो ऐसी टीएलएम का यूज किया जाना चाहिए, ऐसी गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा, जो बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है सांस्कृतिक प्रोग्राम या सरस्वती यात्राएं। बच्चों को शाला के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही आसपास के जो दर्शनीय स्थल होते हैं वहाँ की यात्राएं करवाई जानी चाहिए शिक्षकों के साथ, और वहाँ से जुड़े हुए प्रसंग बच्चों को बताए जाने चाहिए, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो, आसपास की जानकारी हो, आसपास की घटनाओं के प्रति वे जागरूक हो सकें। अब इन्हें इस प्रकार की सुविधाएं जो कि सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है बच्चों को दिलवाने ज़रूर दिलवानी चाहिए। जैसे निःशुल्क शिक्षा है वो, और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं। इससे क्या है कि यदि बच्चे पाठ्य पुस्तक खरीदने में सक्षम नहीं है तो पुस्तकें फ्री में स्कूल से मिलती है, तो वे इससे वंचित नहीं रहते हैं। लेखन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए जो स्कूल आने के लिए मोटिवेट करे, साथ ही उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद कर सके। छात्रावास सुविधा होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, जिससे उनके पोषण के लिए, उनके रहने की और उनके वेशभूषा की और उनके पुस्तकों की, अध्ययन की जो भी समस्या है, चाहे वो आर्थिक तंगी के कारण हो, चाहे उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जिस तरह का स्तर है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर उनको उचित माहौल देकर के अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहें। मिड डे मील दिया जाए, उपयुक्त पोषण मिलने से भी बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वे स्वास्थ्य संबंधी उन्हें लाभ होगा। ऐसे बच्चे जो वंचित रहते हैं शिक्षा से, उनकी सृजनशीलता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई बच्चा सृजनशील है लेकिन आर्थिक अपनी निम्न आर्थिक स्तर के कारण या उनके सामाजिक स्तर के कारण वो अपनी इस हॉबी को, अपने इस गुण को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसे प्रोत्साहन दे करके उसके गुणों को डेवलप किया जा सकता है, उसकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा दे करके भी बच्चों को वंचित रहने से बचाया जा सकता है। यदि ये शिक्षा दी जाएगी तो उनको पता है बड़े होकर के हम रोज़गार प्राप्त कर स्वरोज़गार कर सकते हैं, तो और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का चयन करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। शिक्षकों का ये दायित्व होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करें, ऐसे बच्चों के यदि किसी प्रकार की अध्ययन में समस्या है तो उसको जानें, समझें और उनकी क्षमताओं के अनुसार मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। फिर है विद्यालय कक्षा का प्रेरणादायी वातावरण। यदि स्कूल का वातावरण जो है वो प्रेरणादायी है, कक्षा में बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। या यदि बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, उसके कारणों को जान करके उसे फिर प्रोत्साहित किया गया है, तो वो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा और शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
जो पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत हो वहाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे कि वे बच्चे शिक्षा का संपूर्ण लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, ये है वंचित बालक, जो आपके यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमने ये डेफिनेशन देखी है कि जो बच्चे सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आवश्यकताओं की जिनको पूर्ति नहीं होती है, उनसे वंचित रहना पड़ता है, वे बालक होते हैं वंचित बालक। और इनकी विशेषताएं हमने देखी है। ये सांस्कृतिक स्तर और सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है, नेगेटिविटी होती है उनमें, सांसारिक ज्ञान कम होता है, जो घटित घटनाएं होती है अपने आसपास उससे वो अनजान रहते हैं, चिंता ज़्यादा होती है, डर ज़्यादा होता है, बौद्धिक स्तर और वाचिक योग्यता भी इनमें कम होती है, और समस्या समाधान की योग्यता भी ज़्यादा विकसित नहीं होती है इनमें। किसी अगर टिपिकल समस्या आ जाती है तो उसको लेके बैठे रहते हैं। मेमोरी ज़्यादा तेज नहीं होती है, शैक्षिक उपलब्धियां ज़्यादा नहीं होती है, भाग ही नहीं लेते हैं किसी में, और असुरक्षा की भावना होती है, अंतर्मुखी होते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं ये, अनुशासन इनमें नहीं होता है, परिवर्तनों का अभाव होता है, परिवर्तनों से ये भयभीत होते हैं। अब सामाजिक रूप से वंचित बालकों को हमने पढ़ा, जो आर्थिक स्थिति के कारण वंचित होते हैं, शैक्षिक रूप से वंचित बालक होते हैं, और उसके अलावा किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो घरेलू वातावरण में सुधार करना है, शैक्षिक अभियान चलाए जाने चाहिए, सफलता है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, आवासीय विद्यालय, विशेष शिक्षण विधियां हैं, पठन में सुधार है, पूर्व स्कूल योजना है, ड्रॉप आउट योजना है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, सांस्कृतिक प्रोग्राम और सरस्वती यात्राएं हैं। जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है उन बच्चों को मुहैया करवानी चाहिए। बच्चा यदि सृजनशील है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दिला करके स्वरोजगार की तरफ उन्मुख किया जाना चाहिए, और शिक्षकों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। विद्यालय कक्षा के वातावरण को प्रेरणादायी बनाया जाना चाहिए, जिससे बच्चा प्रेरित हो और वो पढ़ने के लिए या विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आए। और पिछड़े आदिवासी क्षेत्र जहाँ शिक्षा का कम प्रचार प्रसार है, वहाँ पर विशेष विद्यालय खोल करके उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, अलाभान्वित नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा लाभान्वित बच्चे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें यूनिट 3 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, और तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियो। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।